संसद में इस समय सियासी संग्राम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। संसद के सियासी संग्राम की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने संसद का माहौल इस समय गरमा दिया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज है दूसरा दिन। ऐसे में विपक्ष हंगामे के लिए तैयार है। विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के जवाब के बीच 10 घंटे की लंबी बहस अब शुरू हो चुकी है, यानी कि मैराथन बहस की शुरुआत हो चुकी है। अगले 10 घंटे तक सदन में सियासी वार पलटवार जारी रहने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, फिर से शुरू हुई है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के कई सांसदों ने स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में आखिर कितना दम है ये देखना होगा। इस बीच सदन में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को लेकर भी सियासी बहस इस समय तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखा गया है, जिससे एक तरह का संवैधानिक खालीपन पैदा हो गया है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि स्पीकर की कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जहां सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ समान व्यवहार हो, लेकिन ये तो संवैधानिक पद है, क्या समान व्यवहार नहीं हो रहा, ये विपक्ष का कहना है। इसीलिए 10 घंटे की मैराथन बहस की हो चुकी है शुरुआत और इस समय पूरी तरीके से संसद में राजनीति गरमाई हुई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार क्यों लाया गया, विपक्ष आखिरकार स्पीकर से क्यों नाराज है, और ऐसे में आपको साथ ही साथ बता दें कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया है और सदन में विपक्ष ने संकल्प पेश किया है और 10 घंटे की मैराथन बहस की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि सदन ने स्पीकर के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दे दी है और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत भी की है और कई बातें यहां गौरव गोगोई ने जिक्र किया है जिसका। साथ ही आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पे इस समय चर्चा जारी है। 10 घंटे का निर्धारित समय रखा गया है। जब इस चर्चा को किया जाएगा तमाम सांसद यहां अपने विचार रखेंगे और स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो है यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। गौरव गोगोई यहां क्या कह रहे हैं और संसद में उन्होंने क्या अपने विचार रखे, आइए सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते वक्त। तो वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि हमें कोई बहुत खुशी नहीं हो रही है प्रस्ताव को लाते हुए। हम कोई स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ ये नहीं लाए, हम स्पीकर की जो संवैधानिक पद है उसके खिलाफ ये प्रस्ताव लेकर आए। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ गौरव गोगोई जब कह रहे थे वहां कई बड़ी बातों का जिक्र किया और जोरदार प्रहार किया। क्या कह रहे हैं अमित शाह, ये आपको सुनवाते हैं। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ, वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। तो स्पीकर की सीट को लेकर अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। संवैधानिक सीट पर जो विपक्ष इस समय आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद इस समय अमित शाह ने बताया है। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि आखिर विपक्ष आरोप क्या लगा रहा है। विपक्षी सांसदों के साथ भेदभाव हुआ, ये कहना है विपक्ष का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और विपक्षी सांसदों को बोलने से रोका गया, ये कहना है और कहा है कि ये जो स्पीकर हैं उनकी वजह से जो माइक है वो बंद कर दिया जाता है। विपक्ष के सांसदों का माइक ऑफ करना एक बड़ी मुद्दा ये हमने देखा था बजट के पहले चरण में भी हुआ था और अब बजट का जब दूसरा चरण हुआ है तब भी विपक्ष इसी तरीके के कुछ मुद्दों को सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों से भटककर इस समय स्पीकर पद को लेकर बड़े आरोप यहाँ पर लगा रहा है विपक्ष। तो साफ तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स भी देख रहे हैं जहां एक एक करके आपको बताया जा रहा है कि कैसे विपक्ष इस समय नाराज है और किन आरोपों के साथ वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे। अब तक आपको बता दें कि कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। अब तक 3 लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। पहला गणेश वासुदेव मावलंकर
के खिलाफ आया था, दूसरा बता दें आपको हुकुम सिंह के खिलाफ आया था और तीसरा बलराम झाखड़ के खिलाफ आया था। ये 3 अविश्वास प्रस्ताव अब तक अगर संसद के इतिहास में देखा जाए तो लाए गए हैं और आज भी ये बहस जो है वो शुरू हो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई 10 घंटे की इस बहस में तमाम सांसद अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत कर दी है, जहां बड़े आरोप इस समय विपक्ष जो है वो लगाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सरकार भी अपना रुख साफ करते हुए इस संवैधानिक पक्ष के लिए जो भी वार और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है उस पर सरकार तमाम तरीके के जवाब यहां देती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुज, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, फिर से अब शुरू हुई है। 10 घंटे की इस मैराथन बहस में विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, सरकार अपनी रणनीति क्या लेती हुई नजर आ रही है, अपने पक्ष में सरकार क्या कह रही है? देखिए, जो भोजनावकाश हुआ था उसके बाद से कार्रवाई एक बार फिर से 2 बजे शुरू हुई है और जो गौरव गोगोई हैं कांग्रेस के सांसद, वो अपनी बात को आगे रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, देखिए भावना, ये आखिर ये तकरार शुरू कहां से हुई और ये अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया है, इसकी कहां से शुरुआत हुई, इस पर हम थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं। अगर हम बजट सत्र के पहले चरण की बात करें तो उस पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उस पर एलओपी यानी कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो ऐसा विपक्ष का आरोप है कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उस पर बार बार व्यवधान डाला जा रहा था और उन्होंने सीधा आरोप लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के ऊपर लगाया। पिछले जो बजट का पहला चरण था तब भी ये बातें आई थी कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। खैर, दूसरे चरण में ये अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, इस पर चर्चा कल सोमवार को पहले दिन ही शुरू होती है। लेकिन यही विपक्ष, यही कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के नेता इस ही अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाए थे कि इसको स्थगित कर दिया जाए और एक दूसरा प्रस्ताव ये लेकर आएंगे। हालांकि कल काफी गर्मा गर्म बहस हुई और सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर जो खुद विपक्ष लाया है वो इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहते। कल इसका पूरी तरीके से सत्ता पक्ष ने घेरने की कोशिश की है विपक्ष को। आज दूसरे दिन भी शुरुआती हंगामे के बाद चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गौरव गोगोई लगातार स्पीकर के पद पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर कई बार इंटरवीन करना पड़ा है। जो पीठासीन इस समय है जगदंबिका पाल, उन्होंने इंटरवीन किया, गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरवीन किया और सबसे बड़ी बात है जो केंद्रीय संसदीय मंत्री है उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया। और वो क्यों किया? वो इस बात पर किया भावना कि बहस और चर्चा तो हो रही है लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो आया है और आप दूसरे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इस बात को लेकर हस्तक्षेप सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष आया उस मुद्दे पर बात कीजिए। इधर हमने ये भी देखा अनुज कि जेपी नड्डा ने भी कहा है ही नहीं। इधर हमने ये भी देखा कि आप अविश्वास प्रस्ताव की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन जब मुख्य मेजर मुद्दों पर बात होती है तब आप वॉकआउट कर जाते हैं। ये हमने देखा कि जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में कहा। ऐसे में अब डिप्टी स्पीकर को लेकर भी बड़ा सवाल यहाँ विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या लग रहा है कि इस जो ये इतनी मैराथन बहस होगी, क्या इसमें कोई निष्कर्ष निकलकर यहाँ आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब जानते हैं कि ये संख्या बल का खेल है और विपक्ष के पास उतनी संख्या बल नहीं है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है यहां पर पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत है, भारी मत से सरकार चल रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह चर्चा तो गर्मा गर्म जरूर होगी, तकरारें जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन इससे विपक्ष को कुछ हासिल नहीं होगा, इस तरह की बात सत्ता पक्ष ने कही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से स्पीकर के खिलाफ, जो सबको मौका सदन में देते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, इस सारी बातों को सदन के अंदर जब सत्ता पक्ष को बोलने का मौका मिलेगा तो वो सारी उन बातों को विपक्ष को याद दिलाएंगे जब उनकी सरकारें होती थी और वो सदन के अंदर क्या करते थे। इस तरह की बातें सत्ता पक्ष की तरफ से जरूर आई है। 10 घंटे की बहस है आज और कल भी ये बहस जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ा संदेश जो सत्ता पक्ष ने और हम कहीं सरकार ने दिया है वो दिया है
जो आरोप लगाया है विपक्ष ने कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर उनको बोलने का मौका नहीं देते, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाना और उसी पर सहमति अध्यक्ष लोकसभा की जताना कि इस पर चर्चा होने दीजिए, और उस पर चर्चा हो रही है। ये सबसे बड़ा संदेश सत्ता पक्ष की तरफ से है कि देखिए, इस तरह के मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए हमेशा तैयार होता है, और बल्कि हर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब देश के बड़े मुद्दों की बात होती है, जनता की बात होती है, तो ये ही विपक्ष वॉकआउट करता है और चर्चा से भागता है, हंगामा करता है। जी सही में। और अब बजट के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। ऐसे में कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं अनुज, जिनको सदन के में लाना बड़ा जरूरी होता है। और ये सदन का जो बजट सत्र होता है, ये सदन का कोई भी सत्र होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जहां जनता के मुद्दे रखे जाते हैं, जहां प्रश्नकाल में सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में उन राष्ट्रीय मुद्दों, जो विश्व अभी इतनी अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, उन राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। उन राष्ट्रीय मुद्दों को भी इस बजट के दूसरे चरण में, जब हम 10 घंटे की ये मैराथन कर रहे हैं, विपक्ष को ये भी सोचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात भावना यह है, और आपने बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, क्योंकि संसद के अंदर देश के पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उन सबको मौका मिलता है यहां पर अपने अपने इलाकों की बात रखने का। और सबसे महत्वपूर्ण समय तो भावना प्रश्नकाल होता है, जिसमें मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है अलग अलग विभागों के, और कोई भी सांसद अपने इलाके के सवालों को पूछता है। 1 घंटे का समय वो दोनों ही सदनों में रहता है, और हम जानते हैं विपक्षी हंगामे की भेंट प्रश्नकाल भी हमेशा चढ़ता रहा है, और इस सत्र में भी देखने को मिला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये तो सत्र है ही बजट सत्र के नाम से, तो बजट जो सरकार लेकर आई है, विपक्ष जब बजट आया था तो इस बात को कहती थी कि बजट के अंदर तो कुछ नहीं है। अरे अब तो विपक्ष को कम से कम मौका मिल रहा है, आप खुलकर बताइए बजट में क्या नहीं है, क्यों हंगामा किया जा रहा है, क्यों बार बार सदन को स्थगित किया जाता है। ये ही सवाल सत्ता पक्ष के चलिए देखना होगा कि इस जो 10 घंटे की मैराथन बहस है, जो आज और कल चलेगी, उसमें क्या क्या दाव यहाँ खेले जाएंगे विपक्ष के द्वारा, और इस समय पक्ष और विपक्ष किस तरीके से जो रार साफ तौर पर दिख रही है, वो कैसे नजर आएगी। फिलहाल अनुज,